दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स की जो पहली यूनिट है जिसका नाम है स्थिर विद्युत की। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। तो इसका जो लास्ट वाला चैप्टर है यानी चौथा चैप्टर जिसका नाम है संधारित्र एवं धारिता, उस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है यानी कि चालक की धारिता, चालक की बीमा, मात्रक एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज जानेंगे कि चालक की धारिता क्या होती है, बीमा क्या होती है, राशि वो कैसी है, सदिश है कदिश है, मात्रक क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक कोई यहाँ पे एक आवेश एक चालक ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये एक चालक है, या क्या है एक चालक। जब इस चालक को हम आवेश देते हैं तो दो प्रकार से इसे आवेश दिया जा सकता है। एक जैसे थोड़ा थोड़ा करके हम आवेश इसे काफ़ी समय तक देते रहें, और एक होगा कि जैसे हम इसे ज़्यादा आवेश लेके एक बैग ही दे दें, मतलब ज़्यादा आवेश लाएं और एक साथ ही दे दें। तो जो इसमें आवेश देने की प्रक्रिया सही प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि इसे थोड़ा थोड़ा आवेश करके मतलब काफ़ी ज़्यादा समय तक देते रहें। ऐसा ना करें कि हम काफ़ी ज़्यादा आवेश लें और एक ही साथ दे दें, तो ऐसा नहीं होता है। किसी चालक को आवेशित करने के जो तरीका होता है उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा आवेश करके उसे क्रमबद्ध रूप से दिया जाता रहता है। अब जैसे मान लीजिए जो चालक है, इस चालक का नाम है क्या है ए, इस चालक का नाम क्या है ए। अब जब हम इस चालक को प्लस क्यू कूलाम का आवेश इसमें देंगे, जब हम इस चालक को प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं एक समान रूप से, तो इसकी जो आवेशन की प्रक्रिया होती है वह चरणबद्ध रूप से क्या होती है, संपन्न होती है। परंतु ये जो चालक है इसके जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है वह एक निश्चित क्षमता हुआ है। जैसे भले ही यह जो चालक है यह ज़्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है या तो कम, लेकिन इसकी कुछ क्षमता है उसके बाद यह आवेश ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू कूलाम का खूब आवेश दें, चाहे यह कम ग्रहण करे चाहे यह ज़्यादा, लेकिन इसकी आवेश ग्रहण करने की क्या है एक क्षमता है, उससे ज़्यादा यह आवेश ग्रहण नहीं कर सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता। जैसे हम चालक की धारिता पढ़ रहे हैं तो धारिता मतलब होगा क्या कि मतलब उसके धारण करने की क्षमता, क्या धारण करने की क्षमता, आवेश। मतलब जो चालक है वह कितना आवेश ग्रहण कर सकता है उसी को हम कहते हैं चालक की धारिता। यानी कि जो चालक पदार्थ ए है यह कितना आवेश ग्रहण कर सकता है इसी को हम कहते हैं चालक की धारिता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, देखिए चालक के आवेश ग्रहण, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, चालक की धारिता। अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि यह क्या है, एक चालक पदार्थ है, एक चालक है जिसका नाम है ए। जब हम इस चालक ए को प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो जो इसका मतलब जो इसका शुरुआत में विभव रहता है वो V1 इक्वल टू क्या होता है, 0। और जब हम इस चालक को प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो इसका विभवांतर जो होता है V0 से बढ़ के V2 बराबर क्या हो जाता है, V2 बराबर हो जाता है V। तो यानी कि जब इसका शुरुआत में हम विभव देखते हैं तो 0 होता है, परंतु जैसे हम इसे क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो इसका विभव जो होता है V0 से बढ़ के V हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मतलब जो किसी चालक को प्लस क्यू कूलाम का जब हम आवेश देते हैं तो उसका जो प्लस क्यू कूलाम का जब हम आवेश देंगे तो चालक का विभवांतर जो V0 है वह V0 से बढ़कर कितना हो जाता है, वह V0 से बढ़ के V हो जाता है। यानी कि जो आवेश है यह किसके समानुपाती है, ये जो आवेश है यह विभवांतर के कहीं न कहीं समानुपाती, यानी जैसे ही हम आवेश दिए तुरंत विभवांतर बढ़ गया। तो जो समानुपाती का निशान है, जब ये हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो होगा C इंटू वी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू वी, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू वी। ये जो C है, C ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है ये C। अब ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, धारिता। चालक की धारिता को
सी क्या है, सी क्या है, चालक की धारिता। तो देखिए जब सी बराबर हम निकालेंगे, सी बराबर क्या होगा, क्यू अपान वी। तो चालक की धारिता का सूत्र क्या होगा, सी इक्वल टू क्यू अपान वी में चालक की धारिता का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इसका भाई, अब देखिए क्यू क्या है, सी इक्वल टू हो गया क्यू भाई वी। तो क्यू क्या है, चालक को जो दिया गया आवेश है, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, और यह क्या है, चालक के विभव में वृद्धि, जैसे v जीरो से बढ़ के क्या हो गया v। तो c इक्वल टू क्या हो गया क्यू भी। अब देखिए हम इसका देखेंगे कि मात्रक क्या होता है, इसका भाई यूनिट क्या है। इसका देखिए यूनिट c इक्वल टू क्यू भी से ही हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि जो यह क्या है, यह आवेश है, यह क्या है, कूलाम आवेश है। तो कूलाम जो आवेश होता है इसका मात्रक क्या होता है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पहले चैप्टर में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और अभी हमने आपको यह बताया कि क्या है, विभव, विभव का मात्रक हम सब जानते हैं वोल्ट होता है। तो जो धारिता होता है उसका जो मात्रक होता है कूलाम अपान वोल्ट होता है। लेकिन इसका यह क्या है, इसका यह यसाई मात्रक है। और एक मतलब कूलाम अपान वोल्ट कैसा मात्रक है, यसाई मात्रक है। और एक और मात्रक होता है, वह होता है फैराडे। और ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं, जो होता है फैराडे। फैराडे का ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब देखिए फैराडे का ही ज़्यादातर यूज करते हैं ये एसआई पद्धति में। लेकिन जब जैसे बहुत पद्धति होती है, या एक सीजीएस होती है, एक मतलब एसआई है, एक और पद्धति है एमकेएस। तो देखिए सीजीएस पद्धति में इसका क्या मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है, जैसे जो फैराडे नहीं है, इसी को हम कह देंगे स्टेट फैराडे, स्टेट फैराडे, यही इसका मात्रक होगा, स्टेट फैराडे। अब देखिए हम सब, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी बीमा क्या क्या होती है, बीमा इसकी क्या है। तो देखिए जिस तरीके से हम इसका मात्रक जिस सूत्र से निकाले हैं, उसी सूत्र की सहायता से हम इसका बीमा भी मतलब ज्ञात कर सकते हैं। मतलब लिख देते हैं बीमा, यानी कि डायमेंशन। डायमेंशन देखिए क्या है डायमेंशन। तो डायमेंशन में देखिए पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे कि सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू अपान वी। तो क्यू हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि इसका जो मात्रक होता है 80 होता है, लेकिन अभी इसका मात्रक हम नहीं रखेंगे। v बराबर हम क्या पढ़े, v का अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है कि v बराबर v की बीमा क्या है, तो आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं कि अभी देखिए इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि v इक्वल टू डब्लू अपान क्यू। अब देखिए w अपान हम q यहाँ पे रख दिए v की जगह पे। अब यह q ऊपर चला जाएगा। अब जब ये q ऊपर चला गया तो q इंटू क्यू, यानी कि q स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया w। अब देखिए यहाँ से आपको बीमा जो है वो आसान है, मतलब बीमा आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब देखिए जो q है, इस q का बीमा क्या होता है, q इक्वल टू बीमा जो होती है इसकी a और t होता है। अब देखिए जब a t होता है q की बीमा, तो इसमें हम सबसे पहले यह करेंगे कि जब दो q है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर t स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर और t स्क्वायर, ये प्लस है, यहाँ माइनस होने की कोई दिक्कतें नहीं है, मतलब a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए W की बीमा हम जानते हैं, W की बीमा क्या होती है, मतलब यम एल टू टी माइनस टू। अब जब हम इसे ऊपर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आएगा, यम ऊपर चला जाएगा, यम 1 हो जाएगा, यल 2 भी ऊपर जाएगा तो यम एल माइनस 2 हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो टी पावर 4 हो जाएगा। A2 है, A2 वैसे रहेगा। पूरा यही आपका हो गया मात्रक। ठीक, अब हम देखेंगे जो चालक की धारिता, जैसा कि हमने आपको बताया था कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि चालक की धारिता को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए क्या है, ये क्या है, सी मतलब क्या है, धारिता। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, लिखना चाहिए था हम कारण लिख दिए, लेकिन बना दिए कारक। यानी कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, 2-3 हम देखेंगे, वही बहुत है। तो देखिए पहला जो कारक है, जैसे भी हमने आपको एक चीज़ वहाँ पे बताया था कि मतलब जो इस तरीके के चालक होता है,
इसे हम के मान लिया, और जब हम इसे प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो इसका विभवांतर जो है V1 इक्वल टू V0 से बढ़ के V2 इक्वल टू V हो जाता है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो चालक की धारिता होती है, पहला देखिए आपका क्या है, पहला आप लिख लीजिए कि जो पहली आपकी मतलब निर्भरता है वो क्या है कि चालक की जो धारिता है, जिसे जो चालक की धारिता है C, चालक की धारिता जो है C चालक के आकार, या जो चालक है इस चालक के आकार और एवं आकृति पर निर्भर करता है। जैसे ये चालक जो है, इस चालक का आकार कैसा, आकृति कैसा, यानी कि चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। धारिता, जो धारिता होती है वो चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और जब चालक का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता जो है अपने आप बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे ये चालक का क्षेत्रफल है तो इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम है, लेकिन जैसे हम इसका क्षेत्रफल और बड़ा कर देंगे तो इसके आवेश को ग्रहण करने की क्षमता और ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जब धारिता बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी, और यदि क्षेत्रफल कम हुआ तो धारिता भी कम हो जाएगी। तो पहला क्या है कि यानी कि चालक की धारिता जो C है यह चालक के आकार, आकृति अर्थात क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी कि जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो धारिता भी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए दूसरा ये है कि जैसे ये जो चालक है, चालक की धारिता जो होती है, ये जो चालक है, ये चालक है। अब चालक की धारिता जो C होती है, चालक को कितना आवेश दिया गया है Q, और इसका जो विभवांतर है वो क्या है V, यह इस पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जो चालक की धारिता है ये चालक को दिए गए आवेश Q और उसके विभव में परिवर्तन V पर निर्भर नहीं करता। आप कैसे लिख सकते हैं, यानी कि चालक की धारिता जो होती है C, यानी कि यह चालक को आवेश की मात्रा कितनी भी हो, Q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, Q और उसके विभव के मान पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो दूसरा हो गया। अब देखिए जो लास्ट है और तीसरा है, यानी कि इसे हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख सकते हैं अच्छे से, हम इसीलिए बढ़िया से एकदम समझा दे रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा और लास्ट, और जो ये मतलब धारिता है यह माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे जो चालक है यह कैसा माध्यम, परावैद्युत माध्यम है, वायु माध्यम है, कि कोई दूसरा माध्यम है, माध्यम पर मतलब निर्भर करता है। यानी कि आप लिख सकते हैं जो चालक की धारिता होती है वह माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब माध्यम पर निर्भर करती है। और यदि चालक को परावैद्युतांक, जो चालक है, ये जो चालक है इसको परावैद्युतांक के माध्यम पर रख दिया जाएगा तो इसके जो आवेश होता है, अब जैसे जब हम चालक को परावैद्युत माध्यम में मान लीजिए रख दिए तो जो इसकी धारिता होती है, जैसे चालक को जब हम परावैद्युत के माध्यम में रख देंगे तो जो इसकी धारिता है C, इसके मतलब धारिता जो है K गुना बढ़ जाएगी। जैसे हम चालक को परावैद्युत के माध्यम में रखेंगे तो इसकी धारिता C से बढ़ के CK हो जाएगी, यानी कि इसकी धारिता में K गुना वृद्धि होती है। तो यही था चालक क्या है, चालक की धारिता, मात्रक, बीमा, सब चीज़ हम इससे एक वीडियो में देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे संधारित्र के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।